बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पर्शियन, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसका रखा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पर्शियन एम्पायर वाज फाउंड इन 550 BCE बाय साइरस द ग्रेट। 2 है, द कोलोसियम वाज ह्यूज एम्बिशियस इन द सेंटर ऑफ रोम। 3rd, the Olympic Games revived in the late 19th century. Plato Academy was like a school. In 431 BCE, a war broke out between the Athenians and Spartans. Shark question number 1, Nabu was the Cyrus the Great in Persian civilization. पेज नंबर 54 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर, the Persian Empire was founded by Cyrus the Great in 550 BCE. Short number 2 है, where did Alexander the Great begin his conquest from the Persian Empire? इसका आंसर भी पेज नंबर 54 के ऊपर मिलेगा। Alexander the Great began his conquest of the Persian Empire in 334 BCE. Short number 3 है, what is meant by term agora in ancient Greek civilization? 46 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। Greek city also had an agora which was a central marketplace where people could go to the shop perform business transaction. आगरा ये एक ऐसा सेंट्रल मार्केट प्लेस है जहाँ से लोग गुजर के अपने बिजनेस की तरफ जाते हैं और मीट अदर पीपल और मिलते हैं एंड सोशलाइज और मामलात वगैरह अपने डील करते हैं। दिस वर अ लॉट ऑफ लाइक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट प्लेस टुडे। इस जगह के ऊपर आज के दौर के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट प्लेस पाई जाती है। शॉर्ट नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ 2 मेन सिटीज ऑफ ग्रीस। 51 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। द सिटी ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा वर बिटर रिवाइवल्स इन एंशिएंट ग्रीस। शॉर्ट नंबर 5 है, व्हाट आर ओलंपिक गेम्स। पेज 54 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। ओलंपिक गेम्स रिवाइव इन द लेट 19th सेंचुरी। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, एनालाइज द फॉर्मेशन ऑफ द पर्शियन, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। 40 पर्शियन के मतलब, ग्रीक के मतलब और रोमन के मतलब हमें बताया जा रहा है। इसका आंसर हमारे पास दिया हुआ है। द फ्लोरिशिंग ऑफ द पर्शियन सिविलाइजेशन हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. The Persians were first people to establish regular routines of communication between the countries Africa, Asia, and Europe. They built many roads and developed the world's postal service. The Persians established an empire which stretched from the modern day Turkey to India. पर्शियन सिविलाइजेशन के अंदर उन्होंने अबूर असर किया साइंस, लिटरेचर, मैथ और आर्ट के ऊपर और बिल्ड किया फर्स्ट वर्ल्ड पोस्टल सर्विस। इसके बाद उन्होंने एक ही वक्त में 3 कंट्री अफ्रीका, एशिया और यूरोप के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत की। Next, a Greek contribution. The Greek made was major contribution to science, mathematics, philosophy, and astronomy and medicine. Literature and theatre was an important aspect of Greek culture and influenced modern drama. The Greeks were known as sophisticated and sculpture and architecture. One of the key points of the ancient Greek philosophy was the role of reason and injury. ऐसे रोमन के हमारे पास है, the ancient Rome built several buildings like Colosseum and Pantheon. The made important contribution to law, architecture, literature, science and technology. Roman alphabet and the division of their year into the 12 month concept from the Roman government have been picked up in our current system. Now question number 2 is, describe the social and political activities the Persian, Greek and Roman people. तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हमारे पास यही बनेगा कि पर्शियन, ग्रीक और रोमन ने कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनाई और कौन कौन से उन्होंने कारनामे ईजाद किए। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो सेम ही होगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ नोट ऑन रिलेशन बिटवीन ग्रीक एंड रोमन। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने ग्रीक और रोमन की कंट्रीब्यूशन आपने बतानी है, तो आपने इसमें ग्रीक और रोमन के मतलब आपने लिखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, वो वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट एस्टैब्लिश 3 सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज फॉर हिम। अलेक्जेंडर कौन था और इसकी जो सबसे बड़ी 3 विक्ट्रीज है वो आपने बतानी है। पेज 52 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर। जो अलेक्जेंडर है वो सबसे बड़ा ग्रेट मिलिट्री लीडर था। ही वाज बर्न 356 BC इन पीला। ये 356 में पीला के अंदर पैदा हुआ। एन एंशिएंट कैपिटल ऑफ मैकेडोनिया, और मैकेडोनिया का ये बादशाह बना। अलेक्जेंडर वाज द सन ऑफ द फिलिप II किंग ऑफ मैकेडोनिया। ही वाज आल्सो द किंग ऑफ मैकेडोनिया। When Alexander died at the age of 32, जब अलेक्जेंडर 32 साल की उम्र के अंदर फौत हुआ, he ruled a territory that spanned 3 countries and covered nearly 2 million square miles. He was a king of his native Macedonia. जब ये 32 साल की उम्र के अंदर फौत हुआ, इसने 2 मिलियन लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत जमाई हुई थी। रूलर ऑफ द ग्रीस, द किंग ऑफ द पर्शियन, एनिमन एंड इजिप्शियन throne due to his massive populations, he called Alexander the Great. नेक्स्ट रीजन आपने बतानी है, द इंडियन कैंपेन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट बिगेन इन 327 BCE.
Alexander was attached by the wealth and prosperity of India. He was interested to expand his rule in India. Curiosity, love of adventure, and passion of his conquest inspired Alexander to march towards India. यहाँ तक आपने नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड रोम develop into a republic? Describe. Answer, republic. The most important Roman leader were called consuls. There were two consul assemblies or group of adult male Rome civils. Choose both consult. After first the consul had to the participation and member of the upper class families. An important group of the called the Santa have the device to the consul. The member called centers were participation. They meet in the building in the form and the area of room that was the center of public life. The center group was more powerful over the years. इसके बाद हमें स्टार्ट करना है. They would not leave until the rooms paid them a large amount of gold. Another group called the Seminators defect the rooms in 321 BC. In general, whoever Rome's conquest would not be supported by 257 BC, Roman forced the Greek to give up his consul colonies in the Italy. The long question number 6 है. The long question number 6 है, compare the architecture Persian, Greek and Roman. Answer, comparison between architecture of Greek and Roman. Greek created by large buildings that are mainly decorated in the outside but not so much in on the inside. जो ग्रीक है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन वो डेकोरेट करते हैं बाहर की तरफ से, लेकिन अंदर की तरफ से वो डेकोरेट नहीं होती. On the other hand, rooms made sure their building they beautiful on the inside and they outside. और जो रूम होते हैं वो अंदर से भी और बाहर से भी अपनी बिल्डिंग को खूबसूरत बनाते हैं. For example, rooms and belters, domes and the arches to improve their building elegance. तो आज वीडियो के अंदर हमने हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 को क्लियर किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.